जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन की परचेज पर अच्छा खासा डिस्काउंट चाहते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। खास तौर से अगर आप फोर व्हीलर्स यानी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर अब यूपी में भी टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है और जिसका अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और केवल यूपी ही नहीं, कई अदर स्टेट में भी अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जबरदस्त छूट मिलने वाली है। बात करें सबसे पहले यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन माफ कर दिया गया है। इससे आपको कितना फायदा होगा? तो इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। और वहीं अगर स्टेट में निर्मित इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं तो ये छूट 5 साल तक की होने वाली है और इसके आदेश सभी जनपदों के आरटीओ को दे दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन करने के आदेश हैं। इसमें 14 अक्टूबर 2022 से जो नीति लागू की गई है वो 14 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगी और इसमें टू व्हीलर्स पर लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक का फायदा होगा, तो कारों की कीमत में लगभग 1 लाख रुपए तक का जबरदस्त फायदा होने वाला है। और स्प्लेंडर और प्लेटिना जैसी पॉपुलर बाइक्स को भी इसने दिन में तारे दिखा दिए हैं और ये बनी है इंडिया की सबसे सस्ती स्पोर्ट्स बाइक। 50 लाख लोगों की बनी है पहली पसंद और देश की सबसे सस्ती स्पोर्ट्स बाइक टीवीएस अपाचे की ग्लोबल सेल का आंकड़ा 50 लाख से ऊपर पहुंच गया है और इस बाइक को भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है। और इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पिछले 2.5 साल में ही कंपनी ने इसकी 10 लाख से ज़्यादा यूनिट सेल की हैं और 2005 में पहली बार टीवीएस अपाचे के पहले मॉडल को लॉन्च किया। फिलहाल अपाचे लाइनअप में 5 मोटरसाइकिल मॉडल आते हैं। शुरुआती कीमत 1.18 लाख से शुरू होती है और ये इतनी जबरदस्त पॉपुलर है कि अपाचे को दुनिया भर के करीब 60 से ज्यादा देशों में बेचा जाता है। वैसे आप किस ब्रांड्स के किस मॉडल को हाल फिलहाल में यूज करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट में कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में भी। और बजाज ने अपने कस्टमर के लिए बजाज चेतक इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया है और बजाज के इस स्कूटर को कॉस्मेटिक बदलाव यानी न्यू डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ में लॉन्च किया है और ये देगा 108 किलोमीटर तक का जबरदस्त माइलेज भी। और महिंद्रा मोटर्स की बोलेरो 9 सीटर अपडेटेड अवतार में लुक और फीचर्स के सामने फीकी पड़ी महंगी महंगी एसयूवी भी। और महिंद्रा की बोलेरो कंपनी की बेस्ट सेलिंग कारों में से एक है और कई सालों से कस्टमर्स के दिलों पर राज करती है। और अब इसके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि महिंद्रा अपनी बोलेरो का 9 सीटर वर्जन लाने वाली है और ये महिंद्रा बोलेरो नियो का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन होगा जो हाल में ही टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इस कार को नाम दिया गया है महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस। और मारुति सुजुकी की ऑल न्यू जिम्नी इंडियन मार्केट में हिट हो चुकी है जिसे ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था। बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों इसमें 20,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है। और अगर मार्च मंथ में आप खरीदने जा रहे हैं रेनो की कार तो मिलने वाला है 62K का यानी कि 62,000 रुपए का अच्छा खासा तगड़ा डिस्काउंट और इस डिस्काउंट का फायदा आप 31 मार्च 2023 तक उठा सकते हैं। और इस खबर में हम आपको बताते हैं कंपनी की ओर से पूरे पोर्टफोलियो पर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फर्स्ट है रेनो की छोटी हैचबैक और भारत में काफी पसंद की जाने वाली क्विड और क्विड पर मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है 57K यानी 57,000 तक का। इसके मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर अलग अलग कैश डिस्काउंट्स मिलने वाला है। मैनुअल ट्रांसमिशन पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है जबकि ऑटोमेटिक क्विड पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है। कॉर्पोरेट ऑफर 12,000 और एक्सचेंज ऑफर 20,000 है। इसके अलावा सेकंड गाड़ी है ट्राइबर, सबसे सस्ती 7 सीटर कार जिसकी कीमत 5.99 लाख से स्टार्ट होती है और कंपनी की वेबसाइट के अनुसार कंपनी इस पर 62K का यानी 62,000 का बेनिफिट देने वाली है 2022 के दौरान बनी हुई ट्राइबर पर। इसमें कुछ वेरिएंट पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है। और इसके अलावा बात करें रेनो काइगर यानी कि रेनो की इकलौती कॉम्पैक्ट एसयूवी, उस पर भी 62,000 का बेनिफिट है और ये डिस्काउंट BS6 के फर्स्ट फेज के नियमों के तहत बनी हुई यूनिट पर है जिस पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट होगा। 12,000 का RXE को छोड़कर 25,000 रुपए का फायदा उठाया जा सकता है। और बहुत जल्द महिंद्रा मोटर्स की तरफ से स्कॉर्पियो क्लासिक का एक और वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। इसे S और S11 के बीच में पोजीशन किया जाएगा
और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार S5 वेरिएंट में 7 और 9 सीटर दोनों का विकल्प मिलने वाला है। तो आप चाहे 7 सीटर की तलाश में है या 9 सीटर की, आप S11 वेरिएंट का इंतजार कर सकते हैं, जिसमें 9 सीटर का विकल्प मिलने वाला है। और S5 वेरिएंट में 2.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलेगा, जिससे 132 HP पावर मिलने वाली है। और नए वेरिएंट की कीमत को 13.50 से 14 लाख रुपए के बीच में रखा जाएगा। और मार्च मंथ में निशान इंडिया भी अपनी एसयूवी पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। और किस एसयूवी पर डिस्काउंट है, तो दोस्तों निशान की मैग्नाइट कॉम्पैक्ट एसयूवी पर यह ऑफर दिया गया है, जिसमें 2023 में BS6 के फर्स्ट चरण और दूसरे चरण के वाहनों पर अलग अलग डिस्काउंट मिलने वाला है। निशान की मैग्नाइट एसयूवी पर अधिकतम 90 के का यानी कि 90,000 तक का आकर्षक ऑफर मिलने वाला है, जिसे साल 2022 के दौरान बनाया गया था। और एक्सी वेरिएंट को छोड़कर कंपनी PMP 3 साल गोल्ड पर 12,100, एक्सचेंज बोनस के तौर पर 20,000 और एसेसरीज पर 20,000 रुपए, कॉर्पोरेट POI पर 15,000 और लॉयल्टी बोनस पर 10,000 और स्पेशल फाइनेंस ऑफर में 6.99% जैसे ऑफर देने वाली है। और 2023 निशान मैग्नाइट मॉडल पर 71,950 रुपए का बेस्ट ऑफर्स मिलने वाला है। और अब MG मोटर्स लाने वाली है एक वेरी स्मॉल साइज की गाड़ी, हालांकि उसका माइलेज काफी ज्यादा होने वाला है। MG की ओर से कॉमेट EV को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इस छोटी इलेक्ट्रिक कार को मिड ईयर तक यानी 2023 के मिड ईयर में लॉन्च किया जाएगा। कई देशों में इसे बुलिंग एयर EV के नाम से भी बेचा जाता है। और जहां तक इसके पावर और माइलेज की बात है, तो दोस्तों इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करें इससे पहले आपको बताते हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसे सड़कों पर देखा जा चुका है टेस्टिंग के दौरान। इसकी लंबाई अंडर 4 मीटर में होने वाली है और ये केवल 4 सीटर होने वाली है, यानी आप बिल्कुल इसे कह सकते हैं स्मॉल गाड़ी, और इसे 200 से 300 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा। मेन पॉइंट्स होने वाला है कि MG मोटर्स अपडेट करती है किस प्राइस में इसे लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अब तो वैसे भी मार्केट में मिड बजट रेंज में अप्रॉक्स 9 लाख के आसपास काफी शानदार गाड़ियां इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अवेलेबल हो चुकी हैं। टाटा जैसे ट्रस्टेबल ब्रांड्स की, इसके अलावा सिट्रोन की EC3 भी आ चुकी है। तो काफी सारे मार्केट में कंपटीशन पहले से ही मौजूद है। ऐसे में MG मोटर्स की इस गाड़ी को मार्केट में कैसा रेस्पॉन्स मिलने वाला है, अभी इसका इंतजार करते हैं। और दोस्तों अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ डेली लाइव चैट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक कर सकते हैं। और अगर आप हाल फिलहाल में भी यूज करते हैं किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी और उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ लाइवली शेयर करना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम आपके पास पर्सनली विजिट करके आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करेंगे। तब आप भी चैनल के साथ मिलकर बना सकते हैं एक्टिव कम्युनिटी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।